और कितना भी बड़ा नेता हो, राहुल जी की मौजूदगी में कह रहा हूं, कितना भी बड़ा नेता हो, अगर उसने पार्टी की अनुशासन की सीमा रेखा को लांघा तो फिर हमें उसकी पार्टी में जरूरत नहीं है। तनिष्क लाए हैं अपनों के लिए उपहारों का मौसम। अपने हीरे को गिफ्ट कीजिए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरो के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। विजिट तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। हिंदुस्तान की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई जगदीश ठाकुर जी, हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भाई सुखराम राठवा जी, पार्टी के तमाम नेतागण जो मंच पे बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, अग्रिम संगठनों के हमारे साथियों, ये जो चिंतन शिविर यहां हो रहा है, ये राहुल जी की कल्पना थी। जब मुझे प्रभारी बनाया तब आपने कहा कि गुजरात का एक एक कार्यकर्ता बैठ के चिंतन करे, मनन करे, कैसे कांग्रेस को आगे ले जाना है। ये 3 दिन अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की, ग्रुप डिस्कशंस हुए, और कल जब शिविर का आखिरी दिन होगा तब हम द्वारका डिक्लेरेशन, जो हमारी प्रमुख मंथन से निकली हुई बातें हैं, वो गुजरात की जनता के सामने रखेंगे। सवाल क्या है, लेकिन 4.5 महीने हो गए राहुल जी, मैं भी गुजरात के कोने कोने में घूमा हूं। ये सच्चाई है कि गुजरात में युवा पीढ़ी की तादाद 65% से ज्यादा है। नया खून करवट ले रहा है, उसको स्पेस देनी पड़ेगी, नया नेतृत्व विकसित करना पड़ेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि मैं जब से आया हूं बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है, जगदीश भाई ठाकुर अध्यक्ष का चार्ज लेंगे, 4 नेताओं को ज्वाइन कराएंगे, ये चिंतन शिविर होगा, फिर 4 नेताओं को ज्वाइन करेंगे। ये कमजोरी, ये कांग्रेस की कमजोरी है, और ये कमजोरी अगर किसी ने दिल में पाल रखी है तो भाई वो राजी राजी चला जाए। जितने हम लोग बचेंगे, मैंने कल भी कहा था कि आजादी के आंदोलन का इतिहास उठा के देख लो। जब अंग्रेजों की गोली किसी जाबाज के सीने पे लगती थी, ये तिरंगा झंडा गिरने नहीं देता था कांग्रेस का कार्यकर्ता। आज जमाना वही है। गुजरात में अगर परिवर्तन करना है, अभी जगदीश भाई कह रहे सरेआम गला रेत दिया गया, खामोश बैठे रहे, उसके परिवार बेबस, सरकार बेबस। ये ड्रग ट्रैफिकिंग किसके लिए आ रहा है नशा? ये नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। हजारों करोड़ का नशा, हेरोइन आ रही है, ड्रग्स आ रही है। यहां गूंगी बहरी सरकार, चला कौन रहा है सबको मालूम है, लेकिन वही खरीद खरीद के ले जा रहा है। तो मेरा कहना यह कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी ने कहा है, हमारा संकल्प है इस चिंतन शिविर का, कि जो मुद्दे हैं उन पर लड़ेंगे तो सही हम, लेकिन लड़ाई लड़ने का जज्बा जिसके अंदर है वो कांग्रेस में ओहदेदार बने, वो कांग्रेस में बायोडाटा दे, और उसी को कांग्रेस में हम सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदारी दी जाएगी। आज इश्यूज बहुत है। क्या हुआ जीआईडीसी में? क्या हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सूरत के अंदर? पिछले साल 2 साल में 1000 लोगों की मौत हुई है। जो केमिकल निकाल रहे हो, हम उद्योगों के खिलाफ नहीं है,
लेकिन जो केमिकल निकाल रहे हैं वो 200 साल से 400 साल तक वो केमिकल नष्ट ही नहीं होता है, और हम आवाज नहीं उठाएंगे। वहां के किसान की जमीन बर्बाद हो रही, वहां की नदियां बर्बाद हो रही, वहां का पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठ रही। हमने एक डेलीगेशन बनाया सारे सीनियर लीडर्स का, जाके देखो, बात करो उन लोगों से। गुजरात में, सूरत में हो, ये पूरा एक रास्ता बन गया है पूरा, जहां सारी जगह पे गुजरात के लोगों की समस्या है। तो आज हम राहुल जी के सामने ये संकल्प लेना चाहते हैं। एक तो राहुल जी, चुनाव लड़ने का तरीका हमको बदलना पड़ेगा। ये जो बड़ी बड़ी रैलियां हम लोग करते हैं, क्योंकि आपने 2017 में करीब एक भी ऐसा एरिया नहीं था जहां राहुल गांधी जी खुद नहीं गए, पैदल चले, यात्राएं निकाली, मीटिंगें की। नतीजा क्या निकला? 80 सीट पे हम पहुंचे, 12 सीट का फासला रह गया था। लेकिन वो फासला पाटने के लिए आज हमको नौजवानों की टीम चाहिए, नया खून चाहिए पार्टी के अंदर, और वही नए खून की तलाश में मैं और जगदीश भाई घूम रहे हैं गुजरात में, और नए खून को कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी देने की इच्छा है। आज राहुल जी, हमारा जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी हम चाहते हैं कि 1-1.5 महीना कभी दिल्ली में वर्किंग कमेटी, ये सब प्रोसेस अगर अहमदाबाद में हो जाए तो लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो, सारे फैसले यहीं के यहीं हो जाए, ये हमारी इच्छा है। बहुत सारी चीजें हैं, राहुल जी को हमको सुनना है, लेकिन मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी में अगर अनुशासन नहीं रहेगा, पार्टी नहीं चलने वाली है। और कितना भी बड़ा नेता हो, राहुल जी की मौजूदगी में कह रहा हूं, कितना भी बड़ा नेता हो, अगर उसने पार्टी की अनुशासन की सीमा रेखा को लांघा तो फिर हमें उसकी पार्टी में जरूरत नहीं है। पार्टी नेताओं से नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है। पार्टी में नया खून आएगा, समय बदल रहा है, कोई रोकना चाहता है तो ये उनकी गलतफहमी होगी, ये मैं कहना चाहता हूं खुलेआम। कांग्रेस पार्टी का मुखिया जो कार्यक्रम जिस कार्यकर्ता को दे, चाहे वो संघर्ष का है, चाहे लाठी खाने का है, अगर मानसिकता है, आइए इस लड़ाई में आपका स्वागत है। आपके हाथ भी जोड़ेंगे, आपके पांव भी पकड़ेंगे, लेकिन अगर आप नखरे करते रहेंगे, आप काम नहीं करना चाहेंगे, तो माफ करना, मैं मंत्रिमंडल से छोड़ के आया हूं। राहुल जी ने आदेश दिया था, यहां मैं आया हूं कांग्रेस को खड़ी करने के लिए, और एक संकल्प लेके राहुल जी का संदेश लेके आया हूं। इसलिए कोई किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है, इसमें नया खून बराबर आता रहा है, इतिहास उठा के देख लीजिए। हमें वो कांग्रेस चाहिए गुजरात में जो आने वाले 25 साल के लिए गुजरात के लोगों की सेवा करे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करे गुजरात में, उसकी तलाश है। और उसके लिए आप सब लोग सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? हाथ खड़े करके बताओ।